एक हदीस पाक सुन लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 शख्स जंगल में चले, और जैसे 3 दोस्त जंगल में चलते हैं, चलने के बाद अचानक हवा आके झोंके आते हैं, आंधी बहुत तेज आ गई, बारिश बहुत तेज हो गई। और जब आंधी बारिश तेज हुई, सोचा कि कहां छुपे, तो उन्होंने सोचा अब कोई जगह नहीं है, पहाड़ की तरफ आगे को बढ़े। देखा तो एक बहुत बड़ा गार है पहाड़ के अंदर, इसी के अंदर छुप जाओ। अब वो तीनों उसी के अंदर चले गए। हवा बहुत तेज चल रही थी, आंधी बहुत तेज थी, तूफान सा आया हुआ था। तीनों गार के अंदर गए। जैसी गार के अंदर जाते हैं, ऊपर से एकदम पत्थर बहुत बड़ा लुढ़कता हुआ आया, वो गार के मुंह पे आके लग गया। गार का मुंह बंद हो गया। जैसी गार का मुंह बंद होता है, अब उसके बाद अब इनकी वक्त तो गुजर रहा है, आंधी तूफान जो आया था वो तो टल चुका, लेकिन अब एक दिन गुजर गया। गुजरने के बाद सोचने लगे अब ये पत्थर को हटाएं तो हटाएं कैसे करके, इतना बड़ा पत्थर है। अब उधर दिन की सूरज की शुआएं भी अंदर नहीं आ रही हैं, आवाज किसको दें, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे आलम में भूखे प्यासे तीनों दोस्त उस गार के अंदर हैं। बहुत सोचने लगे, सोचने पर मजबूर हो गए। अब कहने लगे अब क्या किया जाए, ये पत्थर कैसे करके हटेगा। अब तीनों ने मशवरा किया, 3 दोस्तों ने, ऐसा करो अब जिसने दुनिया में कोई अच्छे आमाल किए हो, वो आमाल का वास्ता खुदा की बारगाह में दे दिया जाए। जितना मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, जितने लोग यहाँ पर हैं, इस मजमे के अंदर आप सोचिए और अपने दिल के ऊपर जरा नजर डाल के मुहासिबा कीजिए, क्या हमने जिंदगी में कोई अच्छा अमल किया है जो हम खुदा की बारगाह में पेश कर दें, जो कोई ऐसे नेक आमाल हमने किए हैं जो हम खुदा की बारगाह में पेश कर दें। लेकिन सुनो, इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने हमारे दीन की हिफाजत फरमाई है, ये इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी हैं, ये आले रसूल सैयद आले रसूल हैं। और ये कह रहे हैं कि कल क़यामत के दिन अगर मुझसे मेरा खुदा पूछेगा, बोल ए आले रसूल तू मेरी बारगाह में क्या लेकर आया है, तो मैं इमाम अहमद रजा को पेश कर दूंगा। सुभान अल्लाह, इमाम अहमद रजा को पेश कर दूंगा। अब बात यह है कि अपनी दिल के ऊपर मुहासिबा कीजिए, अपने नफ्स के ऊपर मुहासिबा कीजिए, दिल के ऊपर एक लम्हे के लिए जरा नजर डालिए, क्या कोई हमने ऐसा नेक अमल किया है। लेकिन अब सोचने पे हम मजबूर हो जाएंगे। लेकिन तीनों लोग मशवरा करने लगे। एक ने कहा हाँ मैंने जिंदगी में एक अच्छा अमल किया है। कहा वो अमल क्या है, जो तूने अच्छा अमल किया है उसी का वास्ता खुदा की बारगाह में पेश कर दे, शायद ये पत्थर हट जाए। उसने कहा या अल्लाह, फौरन उसने अपने हाथों को उठाया और खुदा की बारगाह में रोने लगा, आंखों में आंसू आने लगे। कहने लगा ए खालिक कायनात, ए परवरदिगार आलम, तू जानता है मेरे वालिदैन बुढ़ापे के आलम में मैं बकरियां चराता था। बकरियां चराते चराते एक दिन मैं जंगल में बहुत दूर निकल गया। जैसे ही मैं बकरियां शाम को लेकर आया, लाने के बाद में अब उसके बाद रात काफी गुजर चुकी थी। मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे थे, क्योंकि जब मैं बकरियां चरा कर लाता था, उनका दूध दूता था, फिर अपने बच्चों को पिलाता था। लेकिन उस दिन रात काफी हो गई, फिर मैं अपने वालिदैन को भी पिलाता हो और बच्चों को भी पिलाता हो, लेकिन उस दिन वक्त काफी गुजर गया। लेकिन जैसे ही वो चरवाहा बकरियां चरा कर लेकर आया, वक्त काफी गुजरा। मैं जैसे ही घर के अंदर आया, मैंने देखा मेरे बच्चे भूख की वजह से बिलक बिलक कर सो गए। जब उन्होंने मेरे आने की आहट सुनी और जैसी मेरी आवाज सुनी है कि मैं आ चुका हूँ, फौरन बच्चे बेदार हो गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे या अल्लाह वो मेरे पैरों में गिर गए। कहने लगे अब्बा जान दूध पिला दीजिए, हम भूखे हैं, बहुत ज्यादा भूखे हैं। मैंने कहा ठीक है रुक जाओ। या अल्लाह, मैंने दूध दुआ और दूध दूने के बाद में मैं प्याले में दूध लेकर अपने बूढ़े माँ बाप के पास लेकर गया। मैंने देखा तो मेरे बूढ़े माँ बाप बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। जैसे बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, मैंने उनको फौरन ही देखा तो आंखों में उनके नींद आ गई। यहाँ तक कि मैं खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में सुबह का वक्त होने वाला नमाज़े फजर का, उससे पहले उनकी आंख खुली, उनकी निगाह मेरे चेहरे पर पहुंची। तो माँ ने कहा बेटा तू कब से खड़ा है। कहा कि मैं काफी देर से ये दूध का प्याला लिए हुए खड़ा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरी माँ ने, मैंने अपनी माँ को दूध पिलाया, अपने वालिद को दूध पिलाया। उसके बाद वहां भी दूध पिलाने के लिए खड़ा हो, वहां भी बच्चे मेरे पैरों में बिलक रहे हैं। अब्बा जान दूध पिला दीजिए। मैंने कहा पहले मुझे अपने बच्चों को नहीं, अपने माँ बाप को दूध पिलाना है, उसके बाद तुम्हें पिलाऊंगा। या अल्लाह, मैंने अपने
बच्चों को भूखा प्यासा तड़पते हुए छोड़ा, अपने बूढ़े माँ बाप को मैंने दूध पिलाया मेरे मौला। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे दुआ दी है, या अल्लाह अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल हो, मकबूल बारगाह हो ये अमल, तो खालिक कायनात इस पत्थर को हटा दे। फौरन ये दुआ जैसे ही ये कहा तो थोड़ा सा पत्थर खिसक गया है, क्योंकि वो दुआ उसकी खुदा की बारगाह में मकबूल हो गई। ये माँ बाप को सताने वालों गौर करो, बूढ़े माँ बाप को परेशान करने वालों नौजवानों गौर करो। अब उसके बाद में देखिए, अब उसके बाद कहा कि अब किसका नंबर है, अब जो तुमने दो ने कोई अमल किया हो वो बताओ। एक शख्स ने कहा हाँ, एक नेकी मैंने भी जिंदगी में की है। कहा कि तू भी उसके खुदा की बारगाह में वसीला पेश कर दे। उसने हाथों को उठाया और कहता है, या अल्लाह ए परवरदिगार आलम, मेरी चचा जात बहन थी जो मैं बेपनाह उससे मोहब्बत किया करता था, लेकिन जब मोहब्बत करता मैंने एक दिन उससे कहा बुरे काम करने के लिए कि मैं तेरे साथ बुरा काम करना चाहता हूँ, तो उस मेरी चचा जात बहन ने कहा कि मुझे 1000 दीनार चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से 1000 दीनार इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद उसको दे दिए, और जैसे ही मैंने दिए उसके बाद हम दोनों एक कमरे में पहुंचे। तन्हाई में एक कमरे में जैसे ही पहुंचे हैं, फौरन मेरी चचा जात बहन ने कहा रात का हिस्सा गुजर रहा है, जरा छत पे देखो कोई है तो नहीं, दरवाजे पे तो कोई नहीं है, इधर उधर तो कोई नहीं है। कहा कोई नहीं है, मैं सब में देख के आ गया। यहाँ तक के हदीस पाक के अल्फाज हैं कि मैं उसके पैरों के करीब पहुंचा। जब उसके पैरों के करीब पहुंचा वो मेरी चचा जात बहन रोने लगी, आंखों में आंसू आए और आने के कहने लगी ए चचा जात भाई ये बता कि सब लोग सो गए हैं? कहा रात का सन्नाटा है, सब सो रहे हैं। कहा सब तो सो रहे हैं, लेकिन तेरा और मेरा खुदा तो जाग रहा है, मेरा परवरदिगार तो जाग रहा है, रब्बे कायनात तो जाग रहा है। इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। अब उसके बाद में कहा मेरा खुदा जाग रहा है। या अल्लाह जैसे उसने तेरा नाम लिया कि खुदा जाग रहा है, मैं फौरन ही वहां से हटा, मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली, मैं हराम काम से बच गया। मौला अगर ये अमल तेरी बारगाह में मकबूल हो तो पत्थर को हटा दे। इतना कहा, थोड़ा सा पत्थर और खिसक गया, सूरज की शुआएं अंदर आने लगी। अब तीसरा इंसान बचा। कहा कि तुम भी अगर कोई अमल किया हो तो पेश करो। कहा मैंने एक अमल किया कि मैंने एक ऐसा अमल किया है कि मैंने एक मजदूर से कुछ मजदूरी करवाई, और मजदूरी करवाने के बाद में एक फर्रक ज्वार, जो कि ज्वार हम लोगों में होती है, उसको ज्वार देने के लिए मैंने कहा। यह जब उसकी शाम की मजदूरी दिन पूरा हो गया, मजदूरी के लिए मैंने ज्वार को दिया, एक फर्रक ज्वार ले ले। उसने ज्वार को देखा, वो गुस्से से वो मजदूर तिलमिला उठा। उसके बाद वो यहाँ से वापस चला गया। जब वो वापस चला गया उसके बाद मैंने उसकी ज्वार को अपने खेत में बो दिया, और जब अपने खेत में बोया बहुत काफी ज्वार हुई, उससे अनाज बहुत हुआ, यहाँ तक कि काफी अनाज हुआ। एक के बाद दीगरे अनाज की पैदावार बहुत ज्यादा होती रही। उससे मैंने बैल खरीदे, फिर गाय खरीदी, अनाज की बोरियां लगी हुई थी। उसके बाद मैंने एक चरवाहा भी लिया जो कि इन बैल और गायों को चराए। वो चरवाहा भी उसी के पैसों की ज्वार की आमदनी से था। एक जमाने के बाद फिर वो मजदूर वापस आया और मुझसे कहने लगा मैंने तुम्हारे यहाँ एक बार काम किया था, तुम मुझे ज्वार दे रहे थे, मैंने उसको नहीं लिया था, अब वो मजदूरी मुझे दे दो। मैंने मुस्कुरा के कहा ये देख गल्ले की जितनी बोरियां लगी हुई हैं, ये बैल बंधे हुए हैं, ये गाय बंधी हुई है, और ये चरवाहा जो चराने वाला है ये सब तेरा है, तू ले जा। कहा कि मजाक मत करो, सही सही बता दो। कहा हाँ मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, जो तू ज्वार छोड़ के गया था वो तेरी ही ज्वार थी, उसी को मैंने खेती बाड़ी करके इतना सारा माल जमा कर लिया, वो ये सब तेरा है, वो सब मैंने या अल्लाह तेरे ही खौफ से उसको दे दिया था कि किसी की अमानत में मैं खयानत ना करूं। अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल हो तो पत्थर हटा दे। वो पत्थर वो भी हट गया और तीनों मुसाफिर उस कार से बाहर निकल के आ गए। ऐ नौजवानों बस ये ख्याल रखो, हमें किसी की चीज बगैर इजाजत के नहीं छूना है, अपने माँ बाप की इज्जत करना है। और सुनो, अपने माँ बाप की इज्जत करना है, अमानत में खयानत नहीं करना है, और नौजवानों जिना से बचना है। को इंशाअल्लाह
जिना से बचना है। आज तुम किसी की बहन बेटी के साथ करोगे, तुम भी तैयार हो जाओ। याद रखना, मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई और आज मैं अपनी किस्मत पर जितना नाज करूं वो कम है कि जो भी मैं टूटे फूटे अल्फाज मैंने जो बयान किए वो हुजूर अशाह साहिब सज्जादा आले रसूल औलाद रसूल हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई व मौलाई हुजूर सैयद सुहेले मिल्लत के सामने ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं हजरत की दुआओं का हमेशा मोहताज हूँ। और काश हजरत निगाहे करम फरमा दें तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। और अब आप सच्चे दिल से बताइए, तुम्हें इनके चेहरों को देखकर अल्लाह और रसूल की याद आ रही है या नहीं? जोर से बोलो यार, एक सीधा वाला हाथ उठा के बोलो, सीधा वाला। अच्छा एक बात और है, ये उलमा बैठने की मौजूदगी में कह रहा हूं मैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम किसी के, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद हूं, समझ रहे हैं आप किसका? हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद हूं और हुजूर अशाह सैयद सुहेले मिल्लत का खलीफा भी हूं और हुजूर हबीब मिल्लत का भी खलीफा हूं। वहां से भी इजाजत व खिलाफत अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे उलमा जय्यद उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं। अगर मैं मुरीद हूं ताजुश शरिया का और अगर हजरत के सामने अपने गुनाहों से तौबा कर लूं तो मेरी बैत के टूट जाएगी क्या? बैत टूट जाएगी क्या? नहीं यार, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं हम, जिसके मुरीद हैं वो तो हैं, लेकिन पीर वही हो जो शरीयत के दायरे में। सबसे पहले आलिम हो, ये देख लेना। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देखिए, साबिर पाक कलियरी की जिंदगी को देखिए, बुजुर्गान दीन की जिंदगी को देखिए। तो आज मेरा मशवरा ये है कि आप हजरात इस तौबा में क्यों ना शामिल हो जाएं? मौका अच्छा है ना? सुभान अल्लाह कहिए, जोर से कह दीजिए। एक बात तो ये रही और मैं चाहता हूं कि सीधा हाथ उठाएं ऐसे करके, वहीं बैठे रहें, सीधा हाथ उठाएं। उठाने के बाद ये सामने वाले की पीठ पे रखें। आप जो सामने वाले हैं इनकी पीठ पे रखिए, सामने वाले की पीठ पे रखिए। और जो हजरत तौबा कराएं, सच्चे दिल से तौबा कीजिए। मीरगंज वालों, तुम्हारी खुशकिस्मती है, बड़े बड़े अच्छे लाइन में लगे रहते हैं। ये फातिह बिलगिराम के सज्जादा है। एक बार मचल के कहो और नारा लगाओ दिल की खुशी से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला। और ये सब शामिल हो जाएं। और जो किसी से मुरीद नहीं हुए हैं, आज उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, वो हजरत से मुरीद हो जाएं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ये उलमा की तरफ से मैं हजरत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूं कि मुरीद के बाद हजरत चंद नसीहत आमेज अल्फाज, आप मेरा साथ देंगे इसमें, इस बात में साथ देंगे? हजरत की बारगाह में मैं ये इल्तिजा कर रहा हूं आप लोगों की तरफ से कि कुछ नसीहत आमेज अल्फाज कुछ हजरत अपनी जबानी हम लोगों को जरूर बता दें और सुना दे। आप लोग इसमें तैयार हैं सुनने के लिए? अरे भाई आप ही तो हैं। अगर हजरत ने मुझे डांट दिया मैं तो एक तरफ बैठ जाऊंगा, और आपने कहा हाँ सुनना है तो हाँ इंशाअल्लाह। और ये जो हजरत पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं, कुछ लोगों की दिली ख्वाहिश थी कि हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब किबला के हम मुरीद हों, तो इनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है। अल्लाह ताला रब्बे कदीर, जो कुछ मैंने बोला है मेरे बोलने में कोई गलती होगी मौला ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।